नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। और मैं हूं विवेक। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पटना के अतमल गोला से 50,000 का इनामी अपराधी रवि गोप गिरफ्तार। एसटीएफ की टीम ने शादी के मंडप से किया गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण में ठगी गिरोह का भंडाफोड़, पैक्स के पूर्व अध्यक्ष समेत 2 अपराधी गिरफ्तार। मधुबनी के जयनगर थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। चोरी की 3 बाइक भी बरामद। सीतामढ़ी की डुमरा थाना क्षेत्र के बिरबास गांव से 1 अपराधी गिरफ्तार, 2 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद। मधुबनी के बासुपट्टी थाना पुलिस फरार अपराधी सुधीर यादव को गिरफ्तार करते आई नजर। पूर्व मुखिया पवन यादव की हत्या मामले में हुई गिरफ्तारी। खगड़िया के गोगरी थाना क्षेत्र के उसरी गांव में अवैध विदेशी शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा, विदेशी शराब बनाने का सामान बरामद, शराब बनाने वाले फरार। रोहतास में बेटी की शादी की खरीदारी कर लौट रहे शख्स की चाकू मारकर हत्या। अपराधियों ने लूटपाट के दौरान किया चाकू से हमला। मुंगेर में हत्या के बाद पति ने पत्नी के शव को नदी में फेंका, पुलिस ने शव किया बरामद। नालंदा में भीषण सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा। बांका में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से किसान की मौत, ग्रामीण हाट से चावल बेचकर लौट रहा था घर। गोपालगंज में यूपी सीमा से सटे बतना कुटी में एक वृद्ध का बरामद किया गया शव, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। सिवान के दरौंदा में अनियंत्रित पिकअप ने एक बच्चे को कुचला, आक्रोशित लोगों ने पिकअप चालक को बनाया बंधक। जमुई के लक्ष्मीपुर में एक युवक की अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या। भभुआ के मधुपुर में भीषण चोरी, 40,000 कैश के साथ लाखों के जेवरात ले भागे चोर। मुंगेर में ज्वेलर्स की दुकान से चोरों ने उड़ाए गहने, पुलिस के पीछा करने पर चोरों ने की फायरिंग। बांका में उत्पाद विभाग ने ऑटो से जब्त की 281 बोतल शराब, ऑटो की छत में बॉक्स बनाकर रखी गई थी शराब। बॉर्डर सील करने के नेपाल सरकार के फैसले से लोगों की बढ़ी परेशानी, नेपाल सरकार के फैसले का लोगों ने किया विरोध। पटना में ठंड के साथ कोहरे का असर, विजिबिलिटी कम होने से धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। भोजपुर के बड़हरा स्थित गंगा नदी पर बना पीपा पुल कई जगहों से जर्जर, गाड़ियों के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका। मोतिहारी में अवैध बूचड़खाना बंद कराने के लिए धरना प्रदर्शन, मुस्लिम समुदाय के लोग हुए शामिल। पटना के विद्यापति भवन में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी संघ का हुआ चुनाव, पटना डीपीओ भारती प्रियंबदा संघ की चुनी गई अध्यक्ष। पूर्णिया प्रमंडल के चारों जिलों के साक्षरता प्रेरकों और समन्वयकों की हुई बैठक, सरकारी योजनाओं की समीक्षा। भागलपुर के छोटी खंजरपुर में नागरिक विकास समिति के कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक, भागलपुर महोत्सव के आयोजन को लेकर चर्चा। गया के मानपुर में एक बच्ची के परिजनों को है मदद की दरकार, बच्ची के दिल में है 3 छेद, परिजन इलाज कराने में असमर्थ। बेतिया में बाइक चोरी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद, दुकान के सामने रखी बाइक को चोरों ने उड़ाया। छपरा में एक युवक की दिनदहाड़े हत्या, पुलिस ने मौके से जब्त की 1 पिस्टल। भागलपुर के पिरपैती में बदमाशों ने की युवक को मारी गोली, पिता ने जमीन विवाद में हत्या की जताई आशंका। खगड़िया के बेलदौर में पूर्व पंचायत समिति सदस्य की गोली मारकर हत्या, मॉर्निंग वॉक के दौरान मारी गई गोली। सिवान के बसीलपुर में बेखौफ अपराधियों ने की बेटे छात्र की गोली मारकर हत्या, पढ़ाई पूरी होने के बाद गांव पहुंचा था युवक। जहानाबाद की घोसी पुलिस ने एसपी के निर्देश पर की छापेमारी, 4 देसी शराब की भट्टी को किया ध्वस्त। बेतिया में बारात के दौरान हुआ विवाद, चाकूबाजी में 2 लोग घायल। पटना में बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस का अभियान, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। नवगछिया पुलिस ने नवविवाहिता की पिटाई मामले में शिकायत को किया दर्ज, दहेज में मिली मोटरसाइकिल को ठीक कराने के नाम पर पति मांग रहा पैसे। भागलपुर के पिरपैती में सड़क का हादसा, डीलर को बाइक सवार ने मारी ठोकर। सिवान में तेज रफ्तार बोलेरो ने 2 बाइक सवार को कुचला, एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत।
जमुई के चंद्रमढ़ी में अनियंत्रित ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हादसे में 5 ऑटो सवार गंभीर रूप से घायल। बक्सर के चौसा में कुहासे की वजह से एक्सीडेंट, बोलेरो से टक्कर में एक परिवार जख्मी। शेखपुरा के अंबारी गांव में 2 बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत। बेतिया में दीवार में दबकर 2 बच्चियों की मौत, 2 सगी बहनों की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। गया के आमस थाने के चंडी स्थान के पास सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। भागलपुर के नौगछिया में सुनीता देवी हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी सिंटू पासवान गिरफ्तार। बेगूसराय में अपराध की योजना बना रहे 6 अपराधी गिरफ्तार, अपराधियों के पास से हथियार बरामद। सिवान में चोरों का उत्पात, नगर थाना इलाके में 4 दुकानों के शटर काटकर चोरी। जमुई में शराबबंदी के दावों की खुली पोल, सहकारिता विभाग के कैंपस में फैली हैं शराब की बोतलें। मधेपुरा के भूनगांव में झोपड़ी में चल रही मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, भारी मात्रा में देशी कट्टा, पिस्टल बनाने के औजार और मैगजीन बरामद, 3 गिरफ्तार। बेगूसराय के चांदपुरा इलाके में शराब की बड़ी खेप जब्त, 3 धंधेबाज गिरफ्तार। शेखपुरा के मिशन ओपी के पास शराबियों का हाई वोल्टेज ड्रामा, जज के साथ शराबियों ने की नोकझोंक। कटिहार में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने लगाया विवादित पोस्टर। पूर्वी चंपारण जिला परिवहन विभाग के 2 कर्मियों को निगरानी विभाग की टीम ने रंगे हाथों घूस लेते किया गिरफ्तार। बक्सर पुलिस ने मुखिया पुत्र हत्याकांड का किया खुलासा, पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पटना जंक्शन पर ट्रेन से सोने के 26 बिस्किट बरामद, 4 किलो से ज्यादा है सोना। नालंदा के माधोपुर में बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर किया घायल, पुलिस ने कहा गैंगवार में मारी गई गोली। रोहतास के नौहट्टा में दूषित पानी से 5 दिनों में 3 से अधिक बच्चों की मौत, बच्चों को उल्टी, दस्त और पेट में दर्द की शिकायत। पूर्वी चंपारण में हथियार के साथ पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बक्सर में मुखिया के बेटे की हत्या के मामले का खुलासा, हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। पटना के गौरीचक में बारबालाओं से दुष्कर्म की कोशिश, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जम्मू स्टेशन के आउटर सिग्नल पर तैनात गेटमैन का शराब के नशे में हंगामा, जीआरपी ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। बाढ़ के मोकामा टाल क्षेत्र में खेतों को लेकर विवाद, एएसपी ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छपरा के पानापुर स्थित आभूषण दुकान में चोरों ने की लाखों की चोरी, दुकान का शटर काटकर गहने किए गायब। किसान आंदोलन को लेकर बंगाल बंद, बिहार से जाने वाली ट्रेनों को रोका, एग्जाम देने जा रहे छात्रों ने की परीक्षा रद्द करने की मांग। औरंगाबाद में परिवहन पदाधिकारी की कार्रवाई, सड़क के किनारे खड़े 3 बसों को किया जब्त। दानापुर रेलवे स्टेशन पर महिला महीने भर से मांग रही है भीख, 2 बच्चों का पाल रही है पेट। जमुई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में बड़ा घोटाला, 3 शाखाओं में 50 लाख के गबन का खुलासा। किशनगंज सदर अस्पताल कैंपस में चल रहे भवन निर्माण कार्य में गड़बड़ी, घटिया निर्माण की शिकायत। खगड़िया सदर अस्पताल में गंदगी का अंबार, कैंपस में जानवरों ने डाला डेरा। मुंगेर सदर अस्पताल में जल्द लेगा ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर मशीन, राज्य स्वास्थ्य समिति के अधिकारियों ने लिया जायजा। औरंगाबाद शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी, ओल्ड जीटी रोड में हटाया गया अतिक्रमण। बाढ़ के हॉस्पिटल चौक के सामने सड़क निर्माण में अनियमितता, लोगों ने किया विरोध। शेखपुरा में मजदूरों के पलायन से खेती पर असर, धान की कटाई के लिए हार्वेस्टर की मदद। लखीसराय के रामगढ़ प्रखंड में सोमे नदी पर बना झांझर पुल जर्जर, कभी भी हो सकता है हादसा। गया में अब तक शुरू नहीं हो सकी धान की खरीदारी, किसान बिचौलियों के हाथों धान बेचने को मजबूर। बांका के थोरैया एसएफसी में एजीएम घोटाले पर न्यूज 18 की खबर का असर, जिला प्रबंधक ने कही कार्रवाई की बात। गया में दिखी दोस्ती की मिसाल, अपने दोस्त की शादी में आरजेडी विधायक ने खुद की दूल्हे की गाड़ी ड्राइव। गया नगर निगम की आर्थिक स्थिति खराब, टैक्स कलेक्शन में गिरावट। पूर्णिया में धीमे सड़क निर्माण की वजह से जाम की समस्या, टूटे फुटपाथ से हादसे की आशंका। बांका के पंजवारा में जमीन विवाद से जुड़े मामलों को लेकर जनता दरबार, एसडीएम की मौजूदगी में जनता दरबार।
बांका के फुल्ली डूमर प्रखंड में 7 निश्चय योजना में गड़बड़ी, जल्द जिलाधिकारी तक जाएगी रिपोर्ट। अरवल में महागठबंधन के 3 विधायकों ने किया अस्पताल का निरीक्षण, ड्यूटी से गायब स्वास्थ्य कर्मियों को दी चेतावनी। हाजीपुर में जल जमाव की समस्या से लोग परेशान, बीजेपी विधायक और नगर परिषद के अधिकारियों ने मोहल्लों का किया दौरा। भगवान महावीर के जन्मस्थान क्षत्रिय कुंड का डीएम ने किया निरीक्षण, अगले हफ्ते सीएम नीतीश का है संभावित दौरा। पूर्णिया के पुलिस परिवार परामर्श केंद्र ने पारिवारिक विवादों के समाधान के लिए सुनवाई का किया आयोजन। समस्तीपुर के हसनपुर चीनी मिल में पूजन और मंत्रोच्चार के साथ गन्ने की पेराई शुरू। पूर्णिया में सुबह से ही छाया रहा घना कोहरा, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। कड़ाके की ठंड ने पूर्णिया में रिक्शा चालकों की बढ़ाई मुश्किलें, ठंड में ठिठुरते रिक्शा चालकों को मदद की दरकार। भागलपुर के सुल्तानगंज में डीएम ने नल जल योजना का लिया जायजा, डीडीसी समेत सभी अधिकारी रहे मौजूद। भागलपुर डीएम ने नमामि गंगे परियोजना के तहत बन रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का किया निरीक्षण, डीएम ने तय समय पर काम पूरा करने का दिया निर्देश। नालंदा सदर अस्पताल में पोषण पुनर्वास केंद्र लगातार बंद, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हो रही फेल। मनरेगा योजना को लेकर डीएम की अध्यक्षता में बैठक, कार्य में सुधार करने की हिदायत। औरंगाबाद के प्रभारी डीएम ने की अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं की समीक्षा, योजनाओं की धीमी रफ्तार पर लगाई फटकार। गया के इमामगंज में 5 किलोमीटर सड़क जर्जर होने से राहगीरों को परेशानी, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उठाई आवाज। मुंगेर में नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, प्रशासन ने फुटपाथ दुकानदारों पर लगाया जुर्माना। नवादा में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, सड़क किनारे दुकान से लग जाता है जाम। भागलपुर के सुल्तानगंज में मुफ्त जांच शिविर का आयोजन, 100 से अधिक मरीजों का हुआ मुफ्त में इलाज। आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सर्जरी का अधिकार मिलने के बाद पटना में आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने निकाली धन्यवाद यात्रा, एलोपैथ डॉक्टर सरकार के निर्णय से नाराज। बेगूसराय के मटिहानी और सामहो के बीच जल्द बनेगा पुल, गंगा नदी पर पुल बनाने के लंबे समय से मांग। मुजफ्फरपुर के मीनापुर अंचल में कोरोना के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में घोटाला। बिहार में कोरोना मरीजों के लिए फर्स्ट चॉइस बना पटना एम्स, आईसीयू के सभी बेड फुल। पटना एम्स में कोरोना वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल तेजी से जारी, एम्स अधीक्षक ने कहा दिसंबर आखिरी तक ट्रायल करने का लक्ष्य। कोरोना काल में पटना का विद्युत शवदाह गृह कई दिनों से बंद, कोरोना मरीजों की मौत के बाद दाह संस्कार में हो रही परेशानी। कोरोना को लेकर औरंगाबाद जिला प्रशासन ने की समीक्षा बैठक, डीएम ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की। आरा रेलवे स्टेशन पर खुलेआम उड़ाई जा रही कोरोना नियमों की धज्जियां, ट्रेन में बिना मास्क के सफर कर रहे यात्री। लखीसराय के नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 28 में वार्ड पार्षद ने बांटा कंबल, जरूरतमंदों को हर संभव मदद का भरोसा। होमगार्ड का 74वां स्थापना दिवस, होमगार्ड की 10 टुकड़ियों ने किया शानदार परेड। पटना में रविवार को मनाई गई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि, हम पार्टी के सीनियर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर सीएम नीतीश कुमार ने किया नमन, सीएम आवास के नेक संवाद में दी श्रद्धांजलि। पटना के एएन सिन्हा सामाजिक संस्थान में बाबा साहेब अंबेडकर की मनाई गई पुण्यतिथि, पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी समेत कई नेताओं ने किया माल्यार्पण। कटिहार में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मनाई गई पुण्यतिथि, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और पूर्व मंत्री प्रेम कुमार के साथ कई लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। अरवल में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब को दी श्रद्धांजलि, जहानाबाद सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी मुख्य अतिथि के रूप में रहे मौजूद। सिवान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने निकाला मार्च। भागलपुर में बीजेपी ने मनाया बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि, बीजेपी जिलाध्यक्ष रोहित पांडे ने किया माल्यार्पण। भागलपुर में अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ ने बाबा साहेब को दी श्रद्धांजलि, शहर में निकाला जुलूस। बिहार रविदास विकास मंच ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मनाई पुण्यतिथि। भागलपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ प्रतिवाद मार्च, एआईएसटीयू के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। बेगूसराय में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण, सभी दलों के नेता पहुंचे। हाजीपुर में बीजेपी विधायक ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, एलजेपी नेताओं ने भी दी श्रद्धांजलि। बेतिया में बाबा साहेब को दी गई श्रद्धांजलि, डीएम ऑफिस में अधिकारियों ने किया माल्यार्पण।
बेतिया में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, गरीब बच्चों के बीच बांटे कॉपी और कलम। भागलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दलित बस्ती में बांटी मिठाई। पूर्व सांसद अरुण सिंह ने सेकुलरिज्म शब्द हटाने के लिए आंदोलन करने की कही बात। नवादा में आरजेडी विधायकों के लिए अभिनंदन समारोह, कार्यकर्ताओं ने विधायकों का किया सम्मान। बेगूसराय के सिमरिया गंगा धाम के विकास की पहल, स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह ने जिला के पदाधिकारियों से डीपीआर बनाने का दिया निर्देश। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के विलय की बात को नकारा, सीएम से मुलाकात को बताया व्यक्तिगत। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने बिहार में चुनावी हार पर पार्टी नेताओं को दी नसीहत, जल्द ही पार्टी को मजबूत करने की रणनीति पर काम करने की कही बात। जेडीयू ऑफिस में हारे हुए प्रत्याशियों से मिले नीतीश कुमार, पार्टी को मजबूत करने की कवायद। एक्शन में बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, कटिहार में लगाया जनता दरबार। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के विधानसभा क्षेत्र कटिहार को डेवलप करने के लिए नगर विकास विभाग की कवायद, हाई लेवल बैठकों का दौर जारी। डिप्टी सीएम रेणु देवी अपने गृह क्षेत्र का भ्रमण करती आई नजर, क्षेत्र के लोगों की सुनी समस्याएं। पटना में आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक, संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन पटना में रुके। विधानसभा में हारी हुई सीटों पर समीक्षा बैठक को लेकर बख्तियारपुर में बीजेपी की बैठक, आरजेडी से मिली हार की समीक्षा। महागठबंधन के नेताओं पर केस को लेकर आरजेडी विधायक ने साधा निशाना, कहा बिहार सरकार ने की प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश। एलजेपी के पूर्व प्रदेश महासचिव पहुंचे शास्त्री नगर थाने, चिराग पासवान की शह पर अमर आजाद पर धमकी का आरोप। साहिबगंज में वाहन चेकिंग के दौरान 3 अपराधी गिरफ्तार, एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस के साथ 3 मोबाइल बरामद। बोकारो के बालीडीह में निजी बॉटलिंग प्लांट में छापा, आबकारी विभाग, सिटी थाना और बालीडीह पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। फैक्ट्री में शराब निर्माण को लेकर जांच, कुछ भी बोलने से बच रहे अधिकारी। बोकारो के जरीडीह में ऑटो पलटने से किशोर की मौत, ट्यूशन कर साइकिल से घर लौट रहा था किशोर। बोकारो के जरीडीह थाना क्षेत्र में एक शख्स का जला शव मिला, मानसिक रूप से बीमार शख्स भीख मांगकर करता था जीवन यापन। पाकुड़ के महेशपुर थाना पुलिस ने कोयले से लदे 3 ट्रकों को किया जब्त, एसडीपीओ के निर्देश पर की गई छापेमारी। जमशेदपुर के बोड़ाम में पिकअप वैन और बस की टक्कर, 6 से ज्यादा लोग घायल। राजनीति का अखाड़ा बने रांची नगर निगम में नहीं थम रहा विवाद, जेएमएम से मिलकर कई पार्षदों ने खोला मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ मोर्चा। जमशेदपुर में सिद्धगोड़ा थाने के सामने घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा, बीजेपी नेता के साथ मारपीट, मामले में आरोपी बनाए जाने का विरोध। बाघमारा में आउटसोर्सिंग में बंदी को लेकर महागठबंधन और विस्थापित मजदूर आमने सामने, महागठबंधन ने बाघमारा विधायक पर लगाया अशांति फैलाने की कोशिश करने का आरोप। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर सरायकेला के राजनगर में चक्का जाम का आयोजन, पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम हटवाया। साहिबगंज कॉलेज में इंटर प्रथम वर्ष में नामांकन के लिए आज तक का समय, माइग्रेशन जमा नहीं करने पर निरस्त हो जाएगा नामांकन। गढ़वा की मिराल थाना पुलिस ने लूट कांड का किया खुलासा। साहिबगंज में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, 40 लीटर देसी शराब नष्ट। गढ़वा की कांडी थाना पुलिस ने एक नक्सली को किया गिरफ्तार। चतरा में जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट, दोनों पक्षों के करीब 30 से ज्यादा लोग घायल। दुमका के मसानजोर डैम में मछली मारने के दौरान डूबा एक मछुआरा। धनबाद के झरिया में एक शख्स ने कुएं में छलांग लगाकर की आत्महत्या। साहिबगंज में पश्चिमी रेलवे फाटक पर लोगों को नए ओवरब्रिज के निर्माण का इंतजार। पाकुड़ के शहर ग्राम और लिट्टीपाड़ा में आदिवासी सेंगल अभियान के कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम। साहिबगंज में बिजली विभाग ने बकाये बिल की वसूली अभियान के तहत वसूले 7 करोड़ रुपए। जमशेदपुर के मांगो बाजार में हटाया गया अतिक्रमण। गुमला में मतदाता सूची में सुधार के लिए लगाया गया कैंप। सरायकेला पहुंची राज्य निर्वाचन आयोग की टीम, आयोग के अवर सचिव ने मतदाता पुनरीक्षण के काम का लिया जायजा। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पाकुड़ में की समीक्षा बैठक। देवघर के नटराज विहार में बीजेपी नगर कमेटी ने बाबा साहेब को दी श्रद्धांजलि। लातेहार के लवाबार जंगल में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़, घने जंगल का फायदा उठाकर भागे नक्सली।
बोकारो में दहेज दानों पर विवाहिता की हत्या का आरोप। बीजीएस में मौत के बाद ससुराल वाले शव छोड़कर फरार। दहेज हत्या के आरोप में मृतक के परिजनों का हंगामा। पति और ससुराल वालों की गिरफ्तारी की मांग। पलामू के मेदिनीनगर सेंट्रल जेल में विचाराधीन महिला कैदी की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। गुमला के कोयनार टोली गांव में अंधविश्वास में बुजुर्ग महिला की हत्या मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोडरमा में आरपीएफ गश्ती दल ने 2 लोगों को लोहा चोरी करते पकड़ा। धनबाद में नकली सीमेंट के कारोबार का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद में पावर सब स्टेशन में चोरी। हथियारबंद चोरों ने केबल समेत कई कीमती सामान चुराए। जमशेदपुर में जुए के विवाद में दोस्त की गोली मारकर हत्या। एक अन्य शख्स को भी किया जख्मी। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी के भाई नुनूलाल मरांडी की बिगड़े बोल। जामताड़ा के काला झरिया से 4 लाख रुपए से अधिक की विदेशी शराब जब्त। सरायकेला के ईचागढ़ में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी। एक अवैध भट्टी ध्वस्त। गढ़वा की मेराल थाना पुलिस ने अवैध शराब भट्टी को किया ध्वस्त। सरायकेला के कोलाबीरा में सड़क हादसे में महिला की मौत के विरोध में लोगों ने बाजार रखा बंद। धनबाद के झरिया में महिला के प्रसव के दौरान बच्चे की मौत। बोकारो में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान अवैध कोयले की ढुलाई का खुलासा। मुसाबनी में लादू मुर्मू के घर पहुंचा न्यूज 18 करोड़ों की टैक्स चोरी का आरोपी निकला मजदूर। सरना धर्मकोट की मांग पर झारखंड में आदिवासी संगठनों का आंदोलन जारी। दुमका में जरमुंडी बाजार के पास क्षतिग्रस्त पुलिया के जीर्णोद्धार का कार्य प्रगति पर। बिना मास्क और बिना हेलमेट के चलने वालों के खिलाफ गुमला पुलिस की सख्त कार्रवाई। पलामू में अनाथ और भटके बच्चों के लिए चलने वाली संस्था की महिला कर्मी फिर आमरण अनशन पर। जमशेदपुर में वर्मा माइंस इलाके में टाटा स्टील के सुनसुनिया गेट के पास अतिक्रमित दुकानों को प्रशासन ने तोड़ा। चतरा में टूट रहा अपने आशियाने का सपना। कई साल बाद भी अधूरा है काम। गुमला के ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल पुलिसिंग के जरिए आम लोगों तक पहुंच रही पुलिस। बुल्हान दौरे के दौरान दीपक प्रकाश ने सरायकेला में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। बीजेपी सांसद बीटी राम ने गढ़वा में करीब 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का किया शिलान्यास। खबरें लगातार जारी हैं, आप हमारे साथ बने रहिए।